अध्याय 10 अरब सागर की रानी कोची। पाठ की तैयारी। कोची केरल राज्य में है। आप कोची घूमने जाएंगे तो वहाँ आपको क्या क्या मिलेगा? चित्र देखिए, सोचिए और बताइए। क्या है पिटारे में? नमन केरल के प्रमुख नगर कोची घूमने गया था। वहां से लौटकर उसने अपने मित्र मयंक को पत्र लिखकर अपनी कोची यात्रा के बारे में बताया। नमन ने कोची में क्या क्या देखा, उसे कैसा लगा, जानने के लिए यह पत्र आप भी पढ़िए। प्रिय मित्र मयंक, सप्रेम नमस्कार। आशा है सकुशल होगे। अभी हाल ही में केरल के प्रमुख शहर कोची का भ्रमण कर लौटा हूँ। अपनी उसी अविस्मरणीय यात्रा के संस्मरण तुम्हें लिख रहा हूँ। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई जहाज़ में सवार होकर कोची पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हम एक होटल में ठहर गए। पहले दिन हम सबसे पहले फोर्ट कोची घूमने निकले। केरल की भाषा मलयालम है, इसलिए हमने गाइड की व्यवस्था की थी जो अंग्रेजी में बातचीत कर सकता था। उसे काम चलाऊ हिंदी बोलना भी आता था। फोर्ट कोची के समुद्री किनारे का सुंदर दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो उठा। विशाल समुद्र तट पर खड़े होकर बड़े बड़े जहाज़ों को इधर उधर आते जाते देख मुझे बहुत आनंद आया। वहाँ हमने पुराने समय में प्रचलित चाइनीज़ फिशिंग नेट भी देखा। यह मछली पकड़ने का एक विशेष जाल होता है जो बांस या सागौन की लकड़ी से बने खंभों से लटका रहता है। इसे हवा में झूले की तरह छोड़ा जा सकता है। इससे आज भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फोर्ट कोची के निकट ही हमने मट्टनचेरी महल देखा। इसे डच महल भी कहा जाता है। महल में हमने केरल की भित्ति चित्रकला के सुंदर नमूने, राजाओं के चित्र और अन्य कलात्मक चीज़ें देखी। फोर्ट कोची में हमने सांता क्रूज बेसिलिका, केरला फोकलोर म्यूजियम, जैन टेम्पल, वास्को हाउस, बेस्टियन बंगला और सेंट फ्रांसिस चर्च देख फोर्ट कोची बीच पर लहराते सागर का सौंदर्य देखते ही बनता है। हरी भरी झाड़ियों, नारियल के झूमते पेड़ों से समुद्र तट की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वहाँ हमने दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली डोसा का आनंद उठाया। फिर हम एक अन्य समुद्र तट चेराई बीच गए। चेराई बीच कोची का एक सुंदर बीच है। समुद्र की अथाह जलराशि और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मन आनंद से भर जाता है। चेराई बीच पर हमने केरल की ब्लैक कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म पझमपोरी का आनंद उठाया। पझमपोरी अधपके केले और मक्का के आटे या मैदा से बना पकौड़े जैसा स्वादिष्ट व्यंजन होता है। नारियल और खजूर के पेड़ों, धान के खेतों तथा केरल के पारंपरिक मकानों ने चेराई बीच को बहुत मनमोहक बना दिया है। चेराई बीच से चलकर हम च्यू टाउन पहुँचे। वहाँ हमने यहूदी लोगों के जीवन और रहन सहन को निकटता से देखा। यहूदियों का उपासना स्थल सिनेगॉग भी देखा। कोची में मट्टनचेरी, ज्यू स्ट्रीट और एमजी रोड खरीदारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ से हमने ताज़ा मसाले, केले के चिप्स, चाय, कॉफ़ी, मुखौटे, पीतल की आकृतियाँ खरीदी। शाम के समय हम मरीन ड्राइव गए। समुद्र के किनारे बनी है सड़क पर्यटकों को बहुत लुभाती है। रात के समय जगमगाती रोशनी में यह सड़क समुद्र की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। मरीन ड्राइव के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक खूबसूरत है। यहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। हमने भी एक फिल्म की शूटिंग देखी। इस सड़क को षणमुगम रोड के नाम से भी जाना जाता है। हम आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि कालाडी भी घूमने गए। वहाँ हमने
दक्षिणामूर्ति और देवी शारदा मंदिर के दर्शन किए। कोची जाने से पहले हमारे दक्षिण भारतीय पड़ोसी श्री बीजू मथाई जी ने बताया था कि केरल को ईश्वर की अपनी धरती कहा जाता है। कोची की सैर करके उनकी बात सही सिद्ध हुई। मैं यात्रा कर वापस आ गया हूँ, पर वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और लहराता सागर मुझे अभी भी याद आ रहा है। खाने का स्वाद तो बस पूछो मत। आहा, गरम गरम सांभर और नारियल की चटनी के साथ डोसा खाने का असली मज़ा केरल में ही आया। रसम और मोरू के साथ हाथ से चावल खाने की बात ही कुछ और है। मैं इडियप्पम, पुट, इडली, अवियल, पज़हम पोरी और पायसम का स्वाद भुला नहीं पा रहा हूँ। मित्र, तुम्हें जब भी अवसर मिले केरल ज़रूर घूमने जाना। जब केरल की धरती को देखोगे तो देखते रह जाओगे। तुम्हारा मित्र नमन। दिमाग लड़ाओ। अमन की जगह आप होते तो कहाँ घूमने जाते और क्यों?